T20 में कोई भी टीम आसान टीम नहीं है। दूसरे पूल में भी देख लें कि स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड को आंखें दिखा रही है कि अगर हमने एक भी मैच और जीत लिया तो इंग्लैंड को हम बाहर कर देंगे। तो कनाडा की टीम भी आसान नहीं होगी। इसमें भी पाकिस्तान के और इंडिया के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक दो अच्छे फास्ट बॉलर हैं। जो कप्तान है साद, वो पाकिस्तानी है, और शायान जहांगीर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। वो तो इत्तेफाक से 2014 में बाबर आजम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान में आउट भी कर चुके। तो अच्छी एक कंसोर्शियम है मुख्तलिफ मुल्कों की कनाडा की टीम, और जिस तरह उन्होंने आयरलैंड को हराया है, हम आयरलैंड से भी हारे हुए हैं, तो उस लिहाज से तो लग रहा है कि कनाडा की टीम भी पाकिस्तान को मुश्किल पड़ेगी। चलिए जरा इसका एक अच्छा पहलू ये देख लेते हैं। हो सकता है हम आज का मैच जीत जाएं, लेट्स सपोज आज जीत से आगाज हो जाए, फिर हमारे क्या चांस बनते हैं शाहिद साहब? अभी भी हमारा दूसरी टीमों पर दारोमदार होगा जीतने के बाद भी? बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम तो मशहूर है इसके लिए। 1992 से चल रहा है ये सारा काम के वो जीते वो हारे तो हम वहाँ पहुँचे। 2022 का भी जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, हमें साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड के मैच पर इन्हिसार करना पड़ा। उसी दिन हमारा भी मैच था, एडिलेड वही वेन्यू था। तो हमारा बांग्लादेश से मैच था, साउथ अफ्रीका का नेदरलैंड से मैच था, और सुबह सवेरे हम जब ग्राउंड पहुंचे तो साउथ अफ्रीका हार गई थोड़ी देर में नेदरलैंड से। तो इसी तरह अब हमें यूएसए की दुआएं करनी है कि यूएसए अपने दोनों मैच हारे। इंडिया से उनका 12 तारीख को मैच है इसी ग्राउंड न्यूयॉर्क पर, और 14 तारीख को उनका मैच है आयरलैंड से फ्लोरिडा में। तो अगर 14 तक कोई यूएसए दोनों मैच हारी तो हमें 16 को आयरलैंड को हराना होगा, वरना अगर यूएसए का एक मैच भी या तो बारिश की नजर हो गया या वो जीत गए तो हमारी कहानी। लेकिन हमारा मैच कोई बारिश की नजर हो गया तब भी गैरी क्रिस्टन तो कह रहे हैं जी कि मैच फन और एंटरटेनमेंट था। तो ये कैसा एंटरटेनमेंट था जिसमें हमारे दिल डिप्रेशन ही हुआ और हम हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? गौरव के लिए कोई भी चीज स्टेज पे नहीं होती ना। ये बाहर से आए, साउथ अफ्रीका से आए, उनको उनके कोचिंग क्लिनिक चल रहे हैं, पुणे में चल रहा है, केप टाउन में चल रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कह देंगे कि जी मैं अभी तो 15-20 दिन पहले आया था, मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और वाकई उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती भी नहीं। लेकिन ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि बड़ा इंटरटेनमेंट था, बड़ा फन था, 23-24 करोड़ लोगों के दिल टूट गए, लोगों को क्रिकेट से नफरत हो गई। कुछ बच्चों का मैंने सुना कि उन्होंने PCT एक मतलब बुरा लफ्ज बना लिया। तो उनसे जब पूछा कि PCT क्या है तो उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, पार्टी तो यकीनन बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे ये ज़रा बताइए, अगर आपने, जाहिर है कि आपने ट्रांसमिशन में भी इस पे बात की होगी, लेकिन हमारी गुफ्तगू नहीं हो पाई थी। ये बेसिकली ये जो हम कहते हैं कि फ़लाने को हटा लेते तो फ़लाने को ले आते तब ये हो जाता, तो मुझे तो ये लगता है कि एज अ यूनिट ही हम एक तो क्लूलेस रहे हैं। मेंटल हमारी अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस हमारी ना होने के बराबर थी। आप भले रिजवान को ले लें, आप इमाद वसीम को ले लें, I mean, मैं एक इंटेंट ही नज़र नहीं आई। और एक ऐसी विकेट पे जहाँ पर आपको पता है कि आप आउटफील्ड इंतहाई स्लो है, चौका नहीं लग सकता, वहाँ पर आपने रिस्क भी नहीं लिए और उस तरह से अजीब व गरीब शॉट्स खेलते हुए आप आउट हुए। शॉट सिलेक्शन मतलब पुअर। आपके असेसमेंट इसमें क्या रही फ्रॉम A to Z? बड़ी मायूस कुन है। सबसे मेन चीज तो देखिए कप्तान इतना अच्छा प्लेयर है। अगर वो उतना ही अच्छा कप्तान होता तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। 3-4 साल से हमेशा सब लोग यही कह रहे हैं बाबर आजम अपनी कप्तानी अच्छी करो, बाबर आजम अपनी कप्तानी में एग्रेशन लाओ, बाबर आजम अपनी कप्तानी में प्रोएक्टिव हो। वो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। और इंडिया वाला मैच जिस पोजीशन से पाकिस्तान हारा है, 48 रन 8 ओवर्स में बनाने थे, ये लीस्ट नंबर ऑफ रन है, सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ रन है किसी भी बड़ी टीम के लिए आखिरी ओवर 8 ओवर्स में बनाने के लिए। और वहां से हम मैच हार गए। रिजवान ने एक बहुत ही बुरा शॉट खेला, उस मौके पर उनको वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी। चले रिजवान आउट हो गए, उसके बाद भी शादाब थे, उसके बाद भी इफ्तिखार थे, इमाद वसीम थे। इमाद वसीम एक ही शॉट खेलने की, कट खेलने की कोशिश करते रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर को, और इन तीनों ने इमाद वसीम, शादाब और इफ्तिखार ने 39 गेंदें खेली और एक टोटल बाउंड्री लगी, वो भी एज लगकर इमाद की बाउंड्री हुई। यानी 3 प्लेयरों ने 39 बॉल्स खेलकर एक बाउंड्री लगाई। और शादाब से मायूसी हुई, इफ्तिखार से हुई, इमाद वसीम का जो फैसला था उनको वापस लाने का बॉलिंग की हद तक तो सही और उनको पहले भेजा गया और पहले भेजा और उनको पहले भी भेजा गया। एक मेरी ये समझ में नहीं आता कि डाटा ये कहता है
कि जी एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर क्रीज पर होना चाहिए। भाई आपके पास अगर अच्छा प्लेयर है, वो चाहे राइट हैंडर हो, उसको भेजें आप ऊपर। T20 क्रिकेट में अपने बेहतरीन बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेलने का मौका दे। ऋषभ पंत खड़ा था सामने, उन्होंने तो राइट हैंडर नहीं भेजा, उन्होंने तो अक्षर पटेल को भेजा ऊपर, ताकि गेंद जो स्विंग हो रही थी, जो गेंद नई थी, वो थोड़े बहुत सीधे उल्टे सीधे शॉट खेलकर गेंद को भी खराब करें और टेम्पो भी खराब करें। उन्होंने तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ही नहीं देखा। इस मैच को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम प्रेशराइज्ड हो गए थे, इतना बड़ा हमें कोई टोटल चेस करना था, स्कोर भी नहीं था। शायद साहब एक चीज़ और बता दें, जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी अब हम समझ रहे थे छोटी मोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, बड़ी सर्जरी होगी, तो व्हाट डज ही मीन? क्या अब हम कप्तान भी चेंज होते देखेंगे? अब होगा क्या? वैसे अब तो खैर टूर्नामेंट को अब समझे हमारे लिए क्या चांस रह गए, बट होना क्या है अब? देखिए, आपको सदफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो हिकमत अमलियाँ अपनानी पड़ेंगी, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि लंबी चौड़ी सर्जरी की जरूरत होगी। अगर पाकिस्तान कहीं सुपर 8 में पहुंच गया, इम्कानात कम है लेकिन मैथमेटिकली तो चांसेस है ना, फिर क्या, फिर वो यही कहेंगे कि मुकम्मल और बड़ी सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को ये पेपर ऑन द क्रैक्स होगा कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया, पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली छोटे एक शॉर्ट टर्म करें, इसलिए कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है और हम ही होस्ट कर रहे हैं, और वो भी ओडीआई फॉर्मेट जरूर है, लेकिन पूरी ब्रॉडकास्टर जोर लगा रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टर, कि मुझे ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे T20 चाहिए। तो अगर वो T20 है तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, और 2026 जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया और श्रीलंका में, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। मैं बस बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। वन लास्ट थिंग कि हम ये जो बात करते हैं ना हमारे पावर हिटर्स की, मुझे एक बात बताएं, चले बाकी बॉल खेलना मुश्किल था, लेकिन वो जो बुमराह की फुल टॉस थी जिस पे इफ्तिखार कैच आउट हुए, एरन जोन्स ने उसी तर्ज की फुल टॉस जो कि हारिस रऊफ ने करवाई थी, उस पर छक्का मारा था, ठीक है, और पेस मुझे लगता है कि हारिस रऊफ का ज़्यादा होगा। तो ये हमारे यहाँ घुटना निकाल के पूरा बैठ के स्टाइलिश अंदाज में जो हवा में खड़ी कर देते हैं बॉल, इफ्तिखार ये अक्सर करते हैं, तो अब ये टैग हट जाना चाहिए उनसे पावर हिटर का, डोंट यू थिंक? बिल्कुल एक ही स्टाइल से वो लेग साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। अगर बॉल ऑफ साइड पे है तो उसको ऑफ के ऊपर से भी निकाला जा सकता है छक्के के लिए। थोड़ा सा बुमराह की एक रेपुटेशन है कि उसकी जो फुल टॉस होती है थोड़ी लो होती है, उसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको तो छक्का मारने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो सिंगल डबल करने थे, एक आध ऑड बाउंड्री अगर आप मार लेते तो चलो आप मैच जीत जाते, लेकिन जीता हुआ मैच हारा है। जीता हुआ मैच हारा है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।